साइन क्या है? किसी मटेरियल, किसी लकड़ी को, मेटल को, किसी साह के जरिए काटने को साइन कहा जाता है। अब ये जो साह है, एक साइड इसके ब्लेड होगा और एक साइड इसके हैंडल होगा। जो ब्लेड है इसके साथ मल्टीपल टीथ होंगे। जब आप साह को टू एंड फ्रो मोशन देते हैं तो एवरी टीथ एज ए कटर काम करता है और वो मटेरियल कट करके ड्रैग, इस प्रोसेस को साइन कहा जाता है। साह को कैटेगराइज कर सकते हैं आप टीथ पर इंचेस के जरिए। टीथ पर इंचेस क्या है कि एक इंच के अंदर कितने टीथ हैं, कितने नंबर ऑफ टीथ हैं। अगर आपने फर्ज किया तो सॉफ्ट मटेरियल काटना है या कोई प्लास्टिक को काटना है तो आप नंबर ऑफ टीथ आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने मेटल या हार्ड मटेरियल को काटना है तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ यूज़ करते हैं। जितनी आपने फाइन कटिंग करनी है उसमें आपने नंबर ऑफ टीथ बढ़ाते रहेंगे, जितनी आपने रफ कटिंग करनी है नंबर ऑफ टीथ कम होगी। इसी तरह पिच ऑफ टीथ से भी आप किसी ब्लेड को कैटेगराइज कर सकते हैं। पिच किसे कहते हैं? दो टीथ के दरमियान जो स्पेसिंग है या डिस्टेंस है, इसको पिच कहा जाता है। रेकिंग बेसिकली क्या कहते हैं? किसी चीज़ को ड्रैग करना। ये टूथ जो है अगर एंगल में नहीं होगा तो मटेरियल काटने के बाद उसको ड्रैग कैसे करेगा? उसको ड्रैग करने के लिए ये एंगुलर पोजीशन में होगा, तभी जाके ड्रैग होगा। अब रेक एंगल क्या है? वर्टिकल लाइन से इस जो टूथ है उसका जो एंगल कितना इंक्लिनेशन बन रहा है इसको रेक एंगल कहा जाता है। अब रेक एंगल दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल भी हो सकता है और नेगेटिव रेक एंगल भी हो सकता है। पॉजिटिव एंगल 0 से लेकर 20 तक हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा काम करना है या उसके TPI। पॉजिटिव रेक एंगल का मतलब है ये जो इंक्लिनेशन है टूथ की वो फॉरवर्ड हो। वर्टिकल लाइन में फॉरवर्ड अगर हो तो ये रेक एंगल पॉजिटिव होगा, अगर वर्टिकल लाइन में बैकवर्ड इंक्लिनेशन है टूथ की तो ये नेगेटिव रेक एंगल होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ये है पॉजिटिव रेक एंगल, तो इसमें जब आप इसे साइन करेंगे तो टू एंड फ्रो मोशन देंगे, तो जब आप इसे पुल की फोर्स करेंगे तब प्रेशर लगेगा, जब आप इसे पुश करेंगे तो प्रेशर नहीं लगेगा। अगर नेगेटिव रेक एंगल का ब्लेड है तो पुल करते वक्त प्रेशर नहीं लगेगा, जबकि पुश करते वक्त आपका प्रेशर लगेगा। ये दोनों का डिफरेंस है। टीथ सेटिंग ऑफ सॉ ब्लेड, ये जो सॉ ब्लेड है इसके टीथ एक लाइन में नहीं होते, ये यहाँ तो स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट होंगे या राइट होंगे। ये जो पहला पैटर्न आपको दे रहा था ये वेवी पैटर्न है। ये जो इसके टीथ है ये देखें, ये पहले नीचे की तरफ आ रहे हैं सारे कंटिन्यूसली और फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब इसको टीथ सेटिंग करना है, मकसद ये जो आप कट लगाते हैं किसी मटीरियल में वो कट की जो चौड़ाई है वो ब्लेड की चौड़ाई से ज़्यादा हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कट की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो ब्लेड इसके अंदर स्टक नहीं होगा, फंसेगा, जोर कम लगेगा। टूथ सेटिंग है वो जिगजैग की हो सकती है। जिगजैग का मतलब है कि एक जो टूथ है वो अपवर्ड जा रहा है, दूसरा टूथ डाउनवर्ड आ रहा है, फिर टूथ अपवर्ड जा रहा है, दूसरा नेक्स्ट डाउनवर्ड आएगा।